हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया हैं? ओके। देखिए, पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था वर्ब अकॉर्डिंग टू इट्स फंक्शन। आज बात करते हैं वर्ब अकॉर्डिंग टू इट्स वॉइस। अब देखिए, फंक्शन में क्या कहा था कि जब क्रियाओं को अपन एडजस्ट करते हैं मेन वर्ब हेल्पिंग वर्ब के साथ तो उनसे क्या होता है, टेंस बनते हैं। और सेंटेंस किस में होता है? आपका एक्टिव वॉइस में होता है। अब देखिए, वॉइस फिर और होता है और उसका नाम क्या होगा? आपका पैसिव वॉइस। तो अगला पॉइंट क्या बनेगा? वर्ब अकॉर्डिंग टू इट्स वॉइस। तो देखिए, उसी को आगे बढ़ाते हैं किस तरह से। तो देखिए, वर्ब अकॉर्डिंग टू इट्स वॉइस की बात करते हैं। ठीक बात है। अब देखिए, वॉइस दो होते हैं वैसे बेसिकली, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। तो देखिए, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस अपने आप में कुछ नहीं होता है, ये डिपेंड करते हैं वर्ब पे। तो देखिए, यदि वर्ब हमारी एक्टिव होती है तो वॉइस कैसा होगा? एक्टिव वॉइस। और वर्ब यदि पैसिव है तो कैसा होगा? हमारा पैसिव वॉइस होगा। तो हमारे पास दो तरह की वर्ब होती है, एक्टिव और पैसिव। ठीक बात है। अब देखिए किस तरह से होती है। अब देखिए, एक्टिव वर्ब से क्या बनेगा? एक्टिव वॉइस बनता है। ठीक है। और एक वर्ब क्या होती है? पैसिव होती है, उससे क्या बनता है? पैसिव वॉइस बनता है। तो देखिए, एक्टिव वर्ब से बनता है एक्टिव वॉइस और पैसिव वर्ब बनता है, पैसिव वर्ब से बनता है पैसिव वॉइस बनता है। ठीक बात है। अब देखिए, एक्टिव वर्ब को समझने से पहले या फिर एक्टिव वॉइस को समझने से पहले इस एक्टिव का शाब्दिक अर्थ समझना पड़ेगा। तो बताओ, एक्टिव का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो देखिए, एक्टिव का मतलब होता है सक्रिय, चुस्त, चंचल। कौन? काम करने वाला। और पैसिव का मतलब होता है निष्क्रिय, ढीला ढाला। कौन? काम करने वाला। तो देखिए, जहाँ सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है वहाँ क्या होता है? आपका एक्टिव वॉइस। और जब ऑब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है वहाँ क्या होता है? आपका पैसिव वॉइस होता है। ठीक बात है। तो देखिए, सेंटेंस में हमारे पास तीन एलिमेंट्स होते हैं, उन्हीं को फोकस करते हुए अपन वॉइस की बात करेंगे यहाँ पे। ठीक बात है। तो देखिए, वो सेंटेंस के एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं तो देखिए यहाँ पे। तो देखिए, सेंटेंस के तीन एलिमेंट्स हो गए आपके, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट हो गया। एस का मतलब क्या हो गया? सब्जेक्ट। वी से होगी आपकी वर्ब। ओ से हो गया आपका ऑब्जेक्ट। तीन बातें होगी हमारे पास बेसिक, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। ठीक बात है। अब देखिए, पहले डिस्कस किया था अपने, आपको पता हो तो पिछली क्लासेज में कहीं, जहाँ कहा था कि सेंटेंस बनने के लिए सब्जेक्ट का होना ज़रूरी नहीं होता है। इसी तरह से कहा था कि सेंटेंस बनने के लिए ऑब्जेक्ट का होना भी ज़रूरी नहीं होता है। सेंटेंस बनने के लिए सिर्फ वर्ब का होना ज़रूरी होता है। और वर्ब कौन सी होती है? फाइनाइट वर्ब। और फाइनाइट वर्ब कितनी होती है आपको पता ही है? तीन होती है मेन वर्ब के रूप में, और 24 होती है हेल्पिंग वर्ब के रूप में होती है आपकी। ठीक बात है। तो देखिए, जब एक्टिव वर्ब की बात करेंगे तो पहले देखना पड़ेगा एक्टिव का मतलब क्या हो गया? आपका सक्रिय हो गया, चुस्त हो गया। तो देखिए, ऐसे सेंटेंस जिसमें सब्जेक्ट ही अहम भूमिका होती है, सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट होता है, वो क्या होता है? आपका एक्टिव वॉइस होता है। तो देखिए क्या होगा यहाँ पे। तो देखिए, एक्टिव वर्ब से बनेगा आपका एक्टिव वॉइस, और एक्टिव वॉइस में क्या होता है? आपका सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट होता है। और देखिए, सेंटेंस में एलिमेंट्स कितने होते हैं? आपके तीन होते हैं, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट जब आपका इंपॉर्टेंट हो गया तो फिर ऑब्जेक्ट कैसा होगा? तो ऑब्जेक्ट होगा सब्जेक्ट की तुलना में कम इंपॉर्टेंट होगा। तो क्या होगा? देखिए, दूसरा पॉइंट क्या होगा? देखिए, ऑब्जेक्ट इज लेस इंपॉर्टेंट होगा आपका। क्या देखिए, ऑब्जेक्ट इज क्या होगा? आपका लेस इंपॉर्टेंट हो गया। अब देखिए, सेंटेंस बनने के लिए वर्ब का होना जरूरी है। अब देखिए, वर्ब कौन सी होगी? तो जब पैसिव बनाना है तो फाइनाइट वर्ब का होना जरूरी नहीं है। पैसिव बनने के लिए ट्रांसिटिव वर्ब का होना जरूरी है। कैसी वर्ब का होना जरूरी है? ट्रांसिटिव। तो देखिए, पैसिव वॉइस का संबंध फाइनाइट नॉन फाइनाइट वर्ब से नहीं है। पैसिव का संबंध होता है ट्रांसिटिव वर्ब से, और ट्रांसिटिव वर्ब होगी आपकी मेन वर्ब। और मेन वर्ब वो होती है जिसकी अपनी क्या बनती है? फॉर्म्स बनती हैं। तो बताओ, एक्टिव वॉइस में कौन सी क्रिया आएगी? तो एक तो बात डिसाइड हो गया कि ट्रांसिटिव वर्ब होगी, और ट्रांसिटिव वर्ब की फॉर्म कौन सी होगी? तो कोई सी भी हो सकती है। तो एक्टिव वॉइस में क्रिया का कोई सा भी रूप यूज हो सकता है बिना किसी रोक टोक के, लेकिन होना क्या चाहिए? वो ट्रांसिटिव वर्ब होना चाहिए। और देखिए, ट्रांसिटिव वर्ब की तीन बातें मैंने आपको बताई थी। क्या क्या? मोनोट्रांसिटिव, डाई ट्रांसिटिव और कॉम्प्लेक्स ट्रांसिटिव। मोनोट्रांसिटिव का मतलब होता है एक ऑब्जेक्ट वाली क्रिया होती है, जहाँ हुम और वॉट में से कोई एक जवाब होता है। डाई ट्रांसिटिव वर्ब में दो ऑब्जेक्ट होते हैं, जहाँ एक हुम का जवाब और एक क्या होता है? वॉट का जवाब होता है, लेकिन दोनों साथ साथ में चाहिए।
और कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब में क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट को समझने के लिए ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की आवश्यकता पड़ती है। वो सारी क्रियाएं डिस्कस अपन ने की हुई है। तो एक्टिव वॉइस में क्रिया का फॉर्म कौन सा आएगा, तो एक्टिव वॉइस में कोई सी भी क्रिया का इस्तेमाल हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या होगा देखिए, तो देखिए एक्टिव वॉइस में क्रिया का कोई सा भी फॉर्म यूज हो सकता है, इसका एनी फॉर्म कैन बी यूज्ड। अब कौन कौन सी फॉर्म हो सकती है देखिए, तो वर्ब की फॉर्म है आपकी फर्स्ट हो सकती है, फर्स्ट में एस ई एस हो सकती है, सेकंड हो सकती है, थर्ड। तो देखिए एक्टिव वॉइस में इन क्रियाओं में से कोई से भी हो सकती है, बट ट्रांसिटिव होना जरूरी है। तो फर्स्ट वर्ब हो सकती है प्लूरल, फर्स्ट वर्ब हो सकती है सिंगुलर, सेकंड वर्ब हो सकती है, थर्ड हो सकती है, फोर्थ हो सकती है और फिफ्थ हो सकती है। इस पर कोई रोक टोक ही नहीं है। तो ये किसका पहचान होगी आपकी, एक्टिव वॉइस की। तो एक्टिव वॉइस में क्या होता है, सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट होता है, ऑब्जेक्ट लेस इंपॉर्टेंट होता है, और वर्ब का कोई सा भी फॉर्म यूज हो सकता है, बशर्ते वो ट्रांसिटिव वर्ब होना चाहिए। ठीक है, ये बात की अपने किसकी, एक्टिव वॉइस की। अब बात करते हैं पैसिव वॉइस की, या फिर पैसिव वर्ब की बात करते हैं। अब देखिए पैसिव का मतलब होता है निष्क्रिय। अब देखिए निष्क्रिय कौन हो गया, काम करने वाला। तो काम करने वाला सक्रिय होता है, चुस्त होता है, तब तो क्या होता है, एक्टिव वॉइस बन के आता है। और जब काम करने वाला निष्क्रिय हो गया तो क्या बनेगा आपका, पैसिव वॉइस बन के आएगा। तो इसमें क्या होगा, पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट की भूमिका इंपॉर्टेंट होती है। तो इसमें क्या होगा देखिए, तो पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट इंपॉर्टेंट होता है, और फिर सब्जेक्ट कैसा होगा, तो सब्जेक्ट होगा ऑब्जेक्ट की तुलना में कम इंपॉर्टेंट। क्या होगा देखिए, सब्जेक्ट इज लेस इंपॉर्टेंट। तो देखिए ऑब्जेक्ट इंपॉर्टेंट हो गया, सब्जेक्ट हो गया आपका लेस इंपॉर्टेंट। और वर्ब की बात करेंगे तो पैसिव वॉइस के लिए एक ही वर्ब काम में आ सकती है, और वो कौन सी होती है पता है, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो पैसिव वॉइस बनने के लिए सिर्फ थर्ड वर्ब काम में आती है, और कोई वर्ब यूज हो ही नहीं सकती। तो ओनली थर्ड फॉर्म इज यूज्ड, किसमें, पैसिव वॉइस में। तो देखिए ओनली थर्ड फॉर्म इज यूज। कल पैसिव वॉइस में सिर्फ एक ही वर्ब आ सकती है, कौन सी होती है, थर्ड फॉर्म हो सकती है। तो देखिए एक्टिव वर्ब कौन कौन सी हो गई, तो देखिए एक्टिव होती है फर्स्ट, एक्टिव होती है सेकंड, एक्टिव होती है फोर्थ, और एक्टिव होती है फिफ्थ। ठीक है, और थर्ड वर्ब एक्टिव भी होती है और पैसिव भी होती है। तो देखिए ये, तो देखिए थर्ड वर्ब दोनों जगह आ रही है, एक्टिव में भी आ रही है, पैसिव में भी आ रही है। तो देखिए फर्स्ट वर्ब को देखकर ये कहना कोई मुसीबत की बात नहीं होगी कि वो एक्टिव है कि पैसिव है। सेकंड एक्टिव है, फोर्थ एक्टिव है, फिफ्थ एक्टिव है। थर्ड वर्ब को लेकर थोड़ी डिफिकल्टी आ सकती है, एक्टिव है कि पैसिव है। तो बताओ थर्ड वर्ब को देखकर कैसे बताएंगे आपकी वो एक्टिव है या फिर पैसिव है, कैसे बताएंगे, क्योंकि दोनों जगह काम में आती है। तो बड़ा सीधा सा कॉन्सेप्ट है। तो एक बात तो क्या होती है, जब भी आप एक्टिव से पैसिव बनाते हो, तो जो भी क्रिया का फॉर्म है उसे क्या करना पड़ेगा, आपको थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब थर्ड फॉर्म बनने के बाद वो एक्टिव है कि पैसिव है ये पता करना पड़ेगा, क्योंकि एक्टिव वर्ब का मीनिंग अलग निकलता है और पैसिव वर्ब का मीनिंग कुछ अलग निकलेगा। ठीक बात है। तो अब देखिए वॉइस के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें करेंगे अभी। तो देखिए बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स या फिर प्रॉपर्टीज ऑफ वॉइस। क्या होगा देखिए, प्रॉपर्टीज ऑफ क्या होगा आपका, वॉइस हो गया। अब देखिए इसमें पहला पॉइंट क्या होगा, तो देखिए जो भी क्रिया का फॉर्म है उसे क्या करना पड़ेगा, थर्ड वर्ब में कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसके बगैर पैसिव बन सकता है नहीं। इसका मतलब कन्वर्ट ईच एंड एवरी वर्ब इनटू थर्ड फॉर्म। तो देखिए कन्वर्ट ईच वर्ब इनटू थर्ड वर्ब। तो देखिए ईच एंड एवरी जो वर्ब है उसे क्या करना पड़ेगा, थर्ड वर्ब में कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको, तब जाके क्या बनेगा, पैसिव बनेगा। उसके बगैर पैसिव बन सकता है ही नहीं। अब डिसाइड करते हैं क्या कि थर्ड वर्ब कब तो एक्टिव होती है और कब पैसिव होती है। तो बड़ा सीधा सा कॉन्सेप्ट है। तो देखिए हमने अलग अलग तरह की वर्ब पढ़ी। आपने क्या पढ़ा, देखिए मैन वर्ब पढ़ी आपने, डू वर्ब, बी वर्ब, हैव वर्ब, और क्या पढ़ी आपने, मॉडल वर्ब पढ़ी। ठीक बात है। अब चूँकि थर्ड वर्ब दोनों जगह काम में आती है, एक्टिव पैसिव में, तो यहाँ पे डिफरेंस करना बड़ा ज़रूरी हो गया। तो किसी भी थर्ड वर्ब के तुरंत पहले कोई भी हैव वर्ब यूज होती है तो वो थर्ड वर्ब हमेशा कैसी होती है, एक्टिव होती है। तो थर्ड वर्ब के तुरंत पहले क्या होना चाहिए आपका, हैव वर्ब, तो क्या बनाएगा, वो एक्टिव वॉइस बनाएगा। और किसी भी थर्ड वर्ब के तुरंत पहले यदि कोई बी वर्ब होती है तो, बी वर्ब समझते हैं,
इज आर एम, वॉज वर, बी बीइंग और बीन, और हैव वर्ब कौन सी होती है, हैज़, हैव और हैड। तो अगला पॉइंट क्या बनेगा, तो जब भी किसी थर्ड वर्ब के तुरंत पहले क्या होता है आपका हैव वर्ब होती है तो क्या होगा, वो हमेशा एक्टिव वर्ब और वी कैन से एक्टिव वॉइस होगा। तो जब भी किसी थर्ड वर्ब के तुरंत पहले क्या होता है आपका हैज़, हैव और हैड होता है तो मामला क्या होता है आपका एक्टिव वॉइस का होता है और वी कैन से एक्टिव वर्ब का होता है। देखिए थर्ड वर्ब में कन्फ्यूजन है इसलिए इसको अलग से जस्टिफाई करना पड़ेगा आपको, बाकी दिक्कत नहीं है, क्योंकि फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ, फिफ्थ सारे कैसी होती हैं, एक्टिव होती है। थर्ड में थोड़ा सा डाउट है, तो थर्ड के पहले क्या होना चाहिए आपका एक्टिव बनने के लिए हैज़, हैव और हैड होना चाहिए, ठीक बात है। और जब किसी थर्ड वर्ब के तुरंत पहले कोई भी बी वर्ब यूज होती है तो, और बी वर्ब में क्या क्या होता है, इज आर एम होता है, वॉज वर होता है और बी बीइंग और बीन होता है। तो वो क्या बनेगा आपका, पैसिव बनेगा, पैसिव सेंटेंस बनेगा, फिर पैसिव आपकी वर्ब हो जाएगी। तो क्या हुआ देखिए, तो देखिए जब भी किसी थर्ड वर्ब के तुरंत पहले क्या होता है आपका इज आर एम होता है, वॉज वर होता है, बी बीइंग और बीन होता है तो क्या होता है आपका पैसिव वॉइस होता है, और हैव वर्ब होती है तो क्या होता है एक्टिव वॉइस होता है। तो देखिए फाइनली क्या सिस्टम होता है, थोड़ा सा जरा देखिए, इतनी सी बात आपको याद रखनी है। हैव वर्ब के साथ क्या होगा आपका थर्ड वर्ब तो क्या बनेगा आपका एक्टिव बनेगा, और बी वर्ब के साथ थर्ड होने से क्या बनेगा पैसिव बनेगा, बाकी कुछ कन्फ्यूजन है नहीं। और बाकी फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ, फिफ्थ सारे क्या होते हैं आपके एक्टिव होते हैं। अब देखिए अगला पॉइंट क्या हुआ, अब देखिए एक्टिव से पैसिव बनाते समय सेंटेंस का मीनिंग और टेंस चेंज होता है कि नहीं होता है, तो ध्यान से सुनिएगा। वैसे आप कई बार कहते हैं कि पैसिव बनाते समय सेंटेंस का मीनिंग और टेंस दोनों चेंज होते हैं, लेकिन एक्टिव से पैसिव बनाते समय सेंटेंस का मीनिंग और टेंस दोनों ही चेंज नहीं होते, और नहीं होते का मतलब नहीं होते, तो नो चेंज ऑफ टेंस एंड नो चेंज ऑफ मीनिंग दोनों ही मतलब नहीं होती हैं। तो एक्टिव से पैसिव बनाते समय सेंटेंस का मीनिंग और टेंस दोनों ही चेंज नहीं होते हैं। तो देखिए नो चेंज ऑफ मीनिंग एंड टेंस, तो फिर बदलता क्या है, तो देखिए सेंटेंस को लिखने का ढंग बदलता है, सिर्फ मीनिंग और टेंस कभी नहीं बदलता है। तो क्या होगा, स्ट्रक्चर चेंजेस, तो जो वाक्य का स्ट्रक्चर है उसे क्या करना पड़ेगा आपको, बदलना पड़ेगा। तो द स्ट्रक्चर चेंजेस, तो देखिए सेंटेंस का स्ट्रक्चर आपका चेंज हो जाता है, ठीक बात है, बाकी मीनिंग और टेंस कभी चेंज नहीं होता है। अब देखिए एक्टिव से पैसिव बनाते समय होता क्या है, जो भी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं उन्हें क्या करना पड़ेगा, आपस में बदलना पड़ेगा। तो इंटरचेंज सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट, तो क्या होता है दोनों आपस में बदल जाते हैं सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, क्योंकि एक्टिव में क्या होता है सब्जेक्ट की भूमिका होती है और पैसिव में क्या होती है आपके ऑब्जेक्ट की भूमिका होती है। और जो इंपॉर्टेंट है वो हमेशा पहले होना ही चाहिए ना, तो एक्टिव वॉइस में पहले क्या होता है आपका सब्जेक्ट होता है, पैसिव वॉइस में पहले क्या होता है आपका ऑब्जेक्ट होता है। तो अगला पॉइंट क्या देखिए, क्या होगा देखिए, इंटरचेंज सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट को आपस में क्या करना पड़ेगा आपको, बदलना पड़ेगा। तो देखिए मीनिंग चेंज नहीं होता है, टेंस ने चेंज नहीं होता है, सिर्फ स्ट्रक्चर बदलता है और आपस में बदल जाते हैं कौन, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। अब बताओ पैसिव किसका बनता है, तो देखिए सेंटेंस में तीन बातें होती है हमारे पास, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट होता है। तो पैसिव किसका बनता है देखिए, तो पैसिव सब्जेक्ट का बनेगा, पैसिव वर्ब का बनता है कि पैसिव ऑब्जेक्ट का बनता है, तो देखिए पैसिव इन तीनों का बनता है, सब्जेक्ट का बनेगा, वर्ब का बनेगा और ऑब्जेक्ट का भी बनेगा। इसका मतलब पैसिव सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट का बनता है। अब देखिए सब्जेक्ट बनता कौन है, नाउन या प्रोनाउन बनता है, और ऑब्जेक्ट भी कौन होता है आपका, नाउन या प्रोनाउन होता है। इसका मतलब पैसिव नाउन का बनता है, पैसिव प्रोनाउन का बनता है और पैसिव वर्ब का भी बनता है, ठीक बात है। तो सब्जेक्ट का पैसिव बनेगा, ऑब्जेक्ट का पैसिव बनेगा और वर्ब का पैसिव बनेगा। इसका मतलब सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट तीनों के पैसिव बनते हैं। तो देखिए सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट सारे के सारे आपके पैसिव बनेंगे, ठीक बात है। अब एक्टिव से पैसिव बनाने का तरीका क्या होगा, तो देखिए मैं फिलहाल आपको एक्टिव पैसिव डिटेल में नहीं समझा रहा हूँ, सिर्फ वर्ब को पहचानने की बात कर रहा हूँ कि कब तो वर्ब एक्टिव होती है और कब वर्ब आपकी पैसिव होती है। एक्टिव वर्ब का मीनिंग क्या होगा और पैसिव वर्ब का मीनिंग क्या होगा, ठीक बात है, ये सारी बातें डिस्कस करेंगे। तो अगला पॉइंट क्या बनेगा, पैसिव बनाना पड़ेगा, सब्जेक्ट का पैसिव बनाना पड़ेगा, वर्ब का पैसिव किसका बनाएंगे आप, ऑब्जेक्ट का भी बनाएंगे, ठीक बात है। तो एक्टिव से पैसिव बनाने का तरीका क्या होगा उस पर अपन फोकस डालते हैं। तो देखिए अगला पॉइंट, अब देखिए एक्टिव से पैसिव बनाने का तरीका क्या होगा, देखिए तो एक्टिव इनटू पैसिव,
अब देखिए पैसिव किसका बनेगा, सब्जेक्ट का पैसिव बनता है वर्ब का, पैसिव किसका बनेगा आपका, ऑब्जेक्ट का बनेगा। तो पहले किसका पैसिव बनाएंगे, तो पैसिव फ्रॉम सब्जेक्ट बनाएंगे। तो देखिए पहला पॉइंट, अब देखिए सब्जेक्ट का पैसिव बनाना है तो पहले आपको सब्जेक्ट ढूंढना पड़ेगा। और सब्जेक्ट बनता कौन है, तो देखिए सब्जेक्ट कभी बनता है नाउन, कभी बनता है आपका प्रोनाउन। तो देखिए नाउन को यूज़ करने के बाद ही पता चलेगा कि वो सब्जेक्ट है कि ऑब्जेक्ट है। और प्रोनाउन के बारे में ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि प्रोनाउन पहले से फिक्स होते हैं कि कौन से होते हैं सब्जेक्ट और कौन से होते हैं ऑब्जेक्ट। तो देखिए पहले अपन सब्जेक्ट को ढूंढते हैं और सब्जेक्ट प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं उनको लिस्ट आउट करते हैं यहाँ पे। तो देखिए पहले सब्जेक्ट ढूंढते हैं कि सब्जेक्ट कौन कौन से होंगे। तो देखिए प्रोनाउन पहले से फिक्स है और नाउन को यूज़ करने के बाद ही पता चलेगा वो सब्जेक्ट है कि ऑब्जेक्ट है। तो देखिए कौन कौन से होते हैं प्रोनाउन, तो देखिए ये सारे के सारे वर्ड्स आपके क्या हैं, सब्जेक्ट हैं, जिसमें आई, वी, यू, ही, शी, दे, इट और हु, ये सारे के सारे आपके प्रोनाउन हैं। और रोहन जो लिखा वो क्या आपका नाउन है। ठीक बात है। अब देखिए इन शब्दों का अपना कॉरेस्पॉन्डिंग हिंदी मीनिंग भी होता है। तो एक बार इनके हिंदी मीनिंग लिखता हूँ मैं आपके लिए। तो देखिए हो सकता है हिंदी मीनिंग आपको पता हो और नहीं पता हो तो ठीक से समझना, क्योंकि थोड़ी आगे जाके आपको प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक बात है, ध्यान दीजिए इस बात को। तो देखिए ये सारे के सारे इनके हिंदी मीनिंग हो गए आपके। ठीक बात है। अब देखिए मैं हिंदी में थोड़ी बात करता हूँ आपसे। हिंदी के किसी भी शब्द के अंत में, जैसे हिंदी का शब्द है उसके अंत में क्या आता है, ज़रा देखिए ने आता है। तो देखिए हिंदी के शब्दों के अंत में यदि आपका ने आता है तो शब्द कैसा होता है पता है, वो शब्द हिंदी का हमेशा होता है सब्जेक्ट होता है, कर्ता होता है भाई। तो देखिए सारे के सारे क्या आपके सब्जेक्ट हैं। अब क्या करेंगे, इनका पैसिव बनाएंगे। अब देखिए पैसिव बनाएंगे तो क्या हुआ, और देखिए इनका पैसिव बनाते समय सेंटेंस का मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए, या फिर इनका मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए, क्योंकि पैसिव बनाते समय सेंटेंस का मीनिंग और टेंस दोनों ही चेंज नहीं होते हैं। तो देखिए इनका मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए, हालांकि इनका टेंस तो कुछ होता नहीं है, तो इनका मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए। तो इस आई को, इस वी को, इस यू को कैसे लिखा जाए बदल करके इसका मीनिंग चेंज नहीं हो, तो मुझे बताइए ज़रा आई का पैसिव क्या होना चाहिए। तो देखिए मैं यहाँ पे दो सवाल बनाता हूँ आपके लिए, आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है और आई का पैसिव क्या होता है। जैसे मान लो कभी आपको पूछा जाए कि व्हाट इज़ द ऑब्जेक्ट ऑफ आई एंड व्हाट इज़ द पैसिव ऑफ आई। तो देखिए आई का ऑब्जेक्ट तो क्या होता है आपका मी होता है, और आई का पैसिव होता है बाई मी। अब देखिए मी और बाई मी में बहुत फ़र्क है। तो देखिए मी तो आपका प्योर ऑब्जेक्ट है किसका, आई का, और बाई मी क्या है, आई का पैसिव वॉइस है। आई का मी करेंगे तो मीनिंग चेंज होगा, और आई का बाई मी करेंगे तो मीनिंग चेंज नहीं होगा। अब आप कहेंगे साहब बाय तो हम वैसे लगाते ही हैं, तो लगाते वो ठीक बात है, लेकिन बाय एक ऐसा प्रीपोजिशन होता है इंग्लिश में जो मीनिंग चेंज नहीं होने देता। गॉट इट, आगे बात समझ में। अब देखिए इनका बनाते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग पैसिव वॉइस। तो देखिए आई का पैसिव क्या होगा, तो देखिए आई का पैसिव क्या होगा आपका बाय मी, वी का पैसिव क्या होगा आपका बाय अस, यू का पैसिव रहेगा बाय यू। अब देखिए यू सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, कुछ भी हो, यू का रूप कभी चेंज नहीं होता है। ही का पैसिव क्या होगा आपका बाय हिम, शी का पैसिव होता है बाय हर, दे का पैसिव बनेगा बाय देम। और इट जब किसी एक्टिव सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है तो उसका पैसिव बनता ही नहीं है, इसलिए क्या लिख दिया, इट का पैसिव नहीं बनेगा, नो पैसिव। हु का पैसिव हो जाएगा बाय होम, और रोहन का पैसिव हो जाएगा बाय रोहन। तो अब देखिए रोहन शब्द में कोई बदलाव नहीं हुआ और यू शब्द में कोई बदलाव नहीं होता है। क्यों, क्योंकि यू और रोहन के शब्दों में कोई चेंज नहीं होता है, चाहे वो सब्जेक्ट है चाहे वो ऑब्जेक्ट हो। तो देखिए नाउन के रूप चेंज होते नहीं है, यू का रूप चेंज होता नहीं। ठीक बात है। अब देखिए इनका मीनिंग निकालेंगे तो क्या होगा, देखिए तो बाय मी, तो देखिए ये इनके आपके हिंदी वर्जन हो गए। तो देखिए बाय मी का मतलब क्या, मेरे द्वारा, बाय अस का मतलब हमारे द्वारा, बाय हिम का मतलब उसके द्वारा, बाय हर का मतलब भी उसके द्वारा, बाय देम का मतलब उनके द्वारा, और इट का पैसिव बनेगा नहीं इसलिए नो पैसिव हो गया, और हु का पैसिव हो जाएगा बाय होम किसके द्वारा, रोहन का हो जाएगा बाय रोहन। ये सारे के सारे सब्जेक्ट है और इनका पैसिव आपका कुछ इस तरह से बनेगा।
तो जब सब्जेक्ट आपको पता चल जाता है तो पैसिव इस तरह से बनेंगे। और देखिए प्रोनाउन यदि सब्जेक्ट बनता है तो प्रोनाउन में कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि सिंगल वर्ड में होता है। हाँ, नाउन सब्जेक्ट होता है तो आपको थोड़ा सा परेशानी हो सकती है, क्योंकि नाउन बनने के लिए एक ही शब्द का होना जरूरी नहीं होता है, कई सारे शब्द मिलकर नाउन बन सकते हैं। अब जब कई सारे शब्द मिलकर नाउन बन सकते हैं तो फिर कई सारे शब्द मिलकर आपका सब्जेक्ट भी बन सकता है। तो सब्जेक्ट कहाँ से कहाँ तक है ये आपको ढूंढना पड़ेगा। और देखिए सब्जेक्ट जो होता है वो हमेशा हु और व्हाट का आंसर होता है, और जिसका संबंध किससे होता है, हमेशा फाइनाइट वर्ब से होता है। और सब्जेक्ट मिलता कहाँ है, डिस्कशन किया अपन ने पहले, तो सब्जेक्ट आपको मिलेगा फाइनाइट वर्ब के पहले या फिर फाइनाइट वर्ब के बाद मिलेगा, जैसी आवश्यकता। अब किसका पैसिव बनाएंगे आप, तो पैसिव फ्रॉम ऑब्जेक्ट बनाएंगे। देखिए अब देखिए पैसिव बनाते किसका, ऑब्जेक्ट का। अब देखिए ऑब्जेक्ट का जो पैसिव बनाना है तो पहले क्या चाहिए आपको, ऑब्जेक्ट चाहिए। अब ऑब्जेक्ट कौन कौन होंगे, तो देखिए ऑब्जेक्ट यहाँ तो प्रोनाउन होगा या फिर क्या होगा, नाउन होगा। और नाउन को तो यूज़ करने के बाद ही पता चलेगा कि वो सब्जेक्ट है कि ऑब्जेक्ट है। और प्रोनाउन पहले से पता होता है कौन सा होता है सब्जेक्ट और कौन सा होता है ऑब्जेक्ट। तो देखिए पहले आपको ढूंढना पड़ेगा ऑब्जेक्ट क्या क्या होते हैं। अब देखिए ऑब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं तो लिस्ट आउट कर लेते हैं यहाँ पे एक बार। तो देखिए सारे के सारे आपके ऑब्जेक्ट हो गए। तो क्या हुआ, देखिए मी, अस, यू, हिम, हर, दैम, इट, हुम, और क्या हो गया आपका, रोहन हो गया। अब इनका भी अपना कॉरेस्पॉन्डिंग हिंदी मीनिंग होता है। तो देखिए ये इनके सारे के सारे हिंदी मीनिंग होते हैं। तो मी का मीनिंग क्या होगा, मुझे, मुझको। अस का मतलब क्या होगा, हमें, हमको। यू का मतलब हो जाएगा आपको या फिर तुमको। देम से हो जाएगा उन्हें या फिर उनको। ही और शी से हो जाएगा उसे या फिर उसको। इट का मीनिंग क्या निकलेगा, इसे या फिर इसको। और हुम का मतलब हो जाएगा किसे या फिर किसको। और रोहन का मतलब हो जाएगा रोहन को। अब देखिए हिंदी के शब्द के अंत में यदि को लगा होता है तो हमेशा क्या होता है आपका ऑब्जेक्ट होता है। और ऑब्जेक्ट का संबंध किसे होता है आपको पता है। तो ऑब्जेक्ट का संबंध यहाँ तो होता है ट्रांसिटिव वर्ब से, यहाँ होता है प्रीपोजिशन से। तो ऑब्जेक्ट मिलता कहाँ है, ट्रांसिटिव वर्ब के बाद और प्रीपोजिशन के बाद मिलता है, जिसका जिक्र थोड़ा सा अपन ने पहले किया। ठीक बात है। अब देखिए इनका बनाएंगे क्या, पैसिव वॉइस। अब देखिए इनका बनाएंगे पैसिव वॉइस। पैसिव कैसे बनेगा देखिए, तो देखिए आई का पैसिव क्या बनाया था आपने, बाय मी। और मी का पैसिव क्या होगा पता है, आई। तो देखिए इन शब्दों को देखकर बड़ा आसान सा लग रहा है, क्योंकि ऐसा काम तो आपने पहले कर लिया। कहाँ किया जरा देखिए। तो देखिए आई, वी, यू, ही, शी, दे, इट, हु और रोहन। और वैसे वैसे आपको यहाँ दिख रहे हैं आई, वी, यू, ही, शी, दे, इट, हु और क्या हो गया, रोहन। तो कहाँ दिक्कत आई। अब देखिए इन्हीं शब्दों के लिए आपको हिंदी मीनिंग सेट करना है तो, और हिंदी मीनिंग तो होगा इनका। तो बताओ इनके हिंदी मीनिंग क्या होगा। अब यदि मैं आपसे कहता हूँ कि इन शब्दों का हिंदी मीनिंग आप लिखिए, तो क्या करेंगे आप, इन मीनिंग को क्या करेंगे आप, सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से कॉपी करेंगे और यहाँ पे क्या कर देंगे, पेस्ट कर देंगे। और ऐसा करने से क्या होगा, आपका सारा का सारा काम हो जाएगा, नहीं गलत हो जाएगा, क्योंकि इन शब्दों का हिंदी मीनिंग अलग होता है, इनका हिंदी मीनिंग अलग होता है। तो देखिए कई बार ऐसा होता है कि शब्द आंखों से देखने में कैसे होते हैं, सेम होते हैं, बट उनका मीनिंग अलग अलग होता है, हिंदी में ध्यान देना पड़ेगा। तो देखिए ये सारे के सारे मीनिंग कैसे बताएं, ये एक्टिव मीनिंग है सारे के सारे, और यहाँ पे क्या चाहिए आपको, पैसिव मीनिंग चाहिए। तो बताएं इन शब्दों के मीनिंग क्या हो गए। तो मैंने कहा था कि इन शब्दों के मीनिंग आपको आते तो हैं, लेकिन कभी कभी थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है। देखिए यहाँ गड़बड़ हो सकती थी आपसे क्या, कि इन शब्दों के मीनिंग आपने ये लिख लिया तो गलती हो जाएगी। तो इन शब्दों के मीनिंग होते क्या है, तो देखिए सारे के सारे जो ये मीनिंग है ना, ये मीनिंग आपको यहाँ पे सेट करना पड़ेगा, तब जाके बात आपकी क्लियर होगी। अब आप सोचेंगे साहब ये मीनिंग कब चेंज होंगे, तो देखिए मीनिंग कभी चेंज हुए नहीं है। इनके मीनिंग पहले भी ऐसे थे, आज भी ऐसे और आगे भी इसी तरह से रहेंगे, कि शब्दों को आप एक्टिव में यूज़ कर रहे हैं या फिर पैसिव में यूज़ कर रहे हैं। तो यदि आपको पूछे कि आई का मीनिंग क्या होता है, तो देखिए आई का मीनिंग पूछने पर आप सीधा क्या बोलते हैं, मैं और मैंने बोलते हैं। लेकिन आई का मीनिंग हमेशा मैं और मैंने नहीं होता है, इसका मीनिंग अलग अलग हो सकता है। तो इसके 4 अलग अलग मीनिंग होते हैं। यदि एक्टिव मीनिंग है तो क्या बनेगा, मैं और मैंने, और पैसिव में क्या निकलेगा इसका, मुझे और मुझको। अब इनको भी जस्टिफाई करेंगे आगे सेंटेंस से, कोई परेशानी नहीं है इसमें, ठीक बात है, कोई कन्फ्यूजन नहीं है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो देखिए इनके मैं हिंदी मीनिंग आपको लिख लेता हूँ एक बार, बाद में आप अपने हिसाब से करते रहिएगा।
तो देखिए सारे के सारे हिंदी मीनिंग आपका इस तरह से सेट हो गया आपका। ठीक बात है, दोनों बातें आपके समझ में आ जाएगी। सब्जेक्ट का पैसिव कैसे बनता है और ऑब्जेक्ट का पैसिव कैसे बनता है। तो सब्जेक्ट का पैसिव बनेगा कुछ इस तरह से और ऑब्जेक्ट का पैसिव बनेगा आपका कुछ इस तरह से। देखिए लेकिन यहाँ पे कुछ शब्द है, तो देखिए एक तो यू, एक है आपका देखिए इट, और एक क्या हो गया देखिए आपका रोहन। इन शब्दों के रूप चेंज नहीं होते, जैसे दिखते हैं वैसे के वैसे रहेंगे, चाहे वो सब्जेक्ट के रूप में हो, चाहे ऑब्जेक्ट के रूप में, चाहे एक्टिव में हो, चाहे कैसे हो, पैसिव में से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो पैसिव किसका हो गया आपका, सब्जेक्ट का। पैसिव किसका हो गया, ऑब्जेक्ट का हो गया। अब पैसिव किसका बनाएंगे, अब पैसिव बनाते हैं किसका, वर्ब का पैसिव बनाएंगे। ठीक बात है। देखिए अब बात करते हैं किसकी, पैसिव वॉइस फ्रॉम वर्ब की बात करेंगे। अब देखिए वर्ब से पैसे बनाएंगे तो पहले क्या करना पड़ेगा आपको, एक्टिव वर्ब को ढूंढना पड़ेगा। तो बताओ एक्टिव वर्ब कौन कौन सी होती हैं। तो देखिए एक्टिव वर्ब सारी की सारी होती हैं, लेकिन ट्रांसिटिव वर्ब का होना ज़रूरी है। और पैसिव बनने के लिए, तो देखिए पैसिव बनने के लिए फाइनाइट नॉन फाइनाइट से कोई लिंक नहीं होता है। पैसिव बनने के लिए आपके पास ट्रांसिटिव वर्ब का होना जरूरी होगा, जिसमें फाइनाइट वर्ब भी हो सकती है और नॉन फाइनाइट वर्ब भी हो सकती है। मतलब टेंस वाली क्रिया भी हो सकती है, बिना टेंस वाली क्रिया भी हो सकती है, बिना किसी इश्यूज़ के। ठीक बात है। तो पहले ढूंढते हैं एक्टिव वर्ब कौन कौन सी होती है। तो देखिए एक्टिव वर्ब्स कौन कौन सी होती है। तो देखिए सारी की सारी आपकी एक्टिव वर्ब होती है। कौन सी, फर्स्ट प्लूरल, फर्स्ट एस के साथ कैसी होगी आपकी, सिंगुलर। फिर क्या होगी आपकी सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। और देखिए मॉडल के बाद कौन सी वर्ब आती है, फर्स्ट। और फर्स्ट वर्ब आने का मतलब क्या होता है, एक्टिव वॉइस होगा आपका। ठीक बात है। और कन्फ्यूजन किस में था पता है आपको, कन्फ्यूजन था आपका थर्ड वर्ब में, उसका अपन क्लियर कट सिस्टम बिठा दिया। तो देखिए थर्ड के साथ क्या होता है, या थर्ड वर्ब के पहले क्या होता है, हैव वर्ब होती है, तो क्या बन के आता है, एक्टिव वॉइस। और थर्ड के पहले क्या होती है आपकी बी वर्ब, तो क्या बन के आता है, पैसिव वॉइस बन के आता है। ठीक बात है। अब देखिए इनका पैसिव बनाने का सिस्टम सेट करते हैं। अब इनको बनाते हैं पैसिव वर्ब में। अब देखिए इनका बनाएंगे पैसिव। और देखिए बातचीत अपने पहले की, एक्टिव से पैसिव बनाते हैं समय जो भी क्रिया का फॉर्म है आपका, जो भी फॉर्म है, चाहे फर्स्ट हो, सेकंड हो, थर्ड हो, फोर्थ हो, फिफ्थ, जो भी है उसी का करना पड़ेगा, थर्ड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसके बगैर पैसिव बनता ही नहीं। तो जो भी क्रिया का फॉर्म है उसी का करना पड़ेगा, थर्ड वर्ब में करना पड़ेगा। तो जितनी भी क्रियाएं इनका थर्ड फॉर्म आपको ढूंढ के यूज करना पड़ेगा। और वॉइस बदलते समय सेंटेंस का मीनिंग और टेंस दोनों चेंज नहीं होते, सिर्फ सेंटेंस का स्ट्रक्चर बदलता है। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। तो अब देखिए एक एक वर्ब का पैसिव बनाने की अपन प्रक्रिया से गुजरते हैं। तो हैव ए लुक। अब देखिए फर्स्ट का पैसिव क्या होगा, तो देखिए सबसे पहले इसे करना पड़ेगा आपको, थर्ड वर्ब में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो क्या होगा, देखिए सबसे पहले फर्स्ट को क्या किया, थर्ड वर्ब बना दिया आपने। ये एक पहली प्रक्रिया पूरी हुई आपकी। अब देखिए फर्स्ट का पैसिव बनाते समय जो टेंस फर्स्ट का होगा वो पैसिव में भी होना चाहिए। तो मुझे बताओ फर्स्ट वर्ब का टेंस क्या होता है, प्रेजेंट होता है। तो यहाँ भी आपको प्रेजेंट टेंस की वर्ब देनी पड़ेगी थर्ड वर्ब के पहले। और वैसे भी थर्ड वर्ब का अपना टेंस तो होता नहीं है, इसका टेंस कैसे बनाएंगे आप, हेल्पिंग वर्ब से बनाएंगे। अब कौन सी हेल्पिंग वर्ब चाहिए आपको यहाँ पे, तो यहाँ पे हेल्पिंग चाहिए आपको किसकी, प्रेजेंट की। और प्रेजेंट में कौन कौन सी वर्ब होती है आपकी, देखिए डू डज होता है, इजहार होता है और हैज़ होता है। अब मुझे बताएं यहाँ पे डू डज यूज़ हो सकता है क्या, तो देखिए यहाँ पे डू डज आपका यूज़ नहीं हो सकता। जानते क्यों, क्योंकि डू डज के बाद हमेशा वर्ब कौन सी आती है, फर्स्ट वर्ब आती है, और वो होती है नॉन फाइनाइट वर्ब बेयर इन्फिनिटिव होती है। इसका मतलब डू डज कभी भी पैसिव वॉइस में यूज़ हो ही नहीं सकता, ये सिर्फ एक्टिव वॉइस में ही आ सकता है। तो देखिए डू डज क्या हो गया आपका, कैंसिल हो गया। अब हमारे पास वर्ब कौन सी, हैज़ और हैव है। तो बताओ हैज़ हैव यूज़ हो सकती है कि नहीं थर्ड वर्ब के पहले, तो देखिए थर्ड के पहले हैज़ हैव वर्ब यूज़ होती है, और हैज़ हैव के बाद कौन सी आती है आपकी, थर्ड वर्ब भी आती है। इसका दोनों एक दूसरे की सपोर्टिव तो है, लेकिन यहाँ पे आप हैज़ हैव यूज़ नहीं कर सकते। वजह क्या है, क्योंकि हैज़ हैव के बाद यदि थर्ड वर्ब आती है तो क्या बनाता है, एक्टिव वर्ब बनाता है। यहाँ थर्ड के पहले क्या होता है, हैज़ हैव होता है, तो क्या बनेगा, एक्टिव वर्ब बन जाती है। और यहाँ किसकी बात कर रहे हैं आप, पैसिव की। तो देखिए हैज़ हैव आ तो सकता है थर्ड वर्ब के पहले, लेकिन यहाँ यूज़ नहीं कर सकते। वजह क्या रही, एक्टिव वॉइस बनाता है। यहाँ किसकी बात कर रहे हैं, पैसिव की। तो देखिए डू डज यूज़ हो नहीं सकता, हैज़ हैव यूज़ होता तो है लेकिन लगा नहीं सकते अभी। तो बचा क्या अपने पास, इज़, आर और एम, और इसी वर्ब को यूज़ करके ये बन जाएगा आपका फर्स्ट वर्ब का पैसिव फॉर्मेशन।
तो देखिए जब भी आपको फर्स्ट वर्ब का पैसे बनाना हो कैसे बनाएंगे, आपके इज आर एम से बनाएंगे, बाकी तरीका आपके पास होगा नहीं। अब देखिए इसका मतलब क्या हुआ सिंगुलर, आर का मतलब क्या हो गया आपका प्लूरल, और एम का मतलब क्या हुआ आई के साथ होगा। तो जैसा सब्जेक्ट होगा वैसी वर्ब लग जाएगी। सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इज लग जाएगा, सब्जेक्ट कैसा होगा सेंटेंस का प्लूरल तो आर लग जाएगा, और आई है तो क्या लग जाएगा एम लग जाएगा, कहीं दिक्कत ही नहीं है। तो फर्स्ट का पैसिव कैसे बनेगा, इज आर एम और थर्ड वर्ब से बनेगा, और फर्स्ट का जो सिंगुलर फॉर्म है उसका पैसिव भी इसी तरह से बनेगा। तो देखिए क्या बनेगा, तो इसको भी क्या करेंगे, पहले आप थर्ड वर्ब में कन्वर्ट करेंगे, और उसके बाद फर्स्ट वर्ब का टेंस क्या होता है आपका प्रेजेंट होता है, तो इसे प्रेजेंट बनाना पड़ेगा। और प्रेजेंट बनाने के लिए आप प्रेजेंट की लेंगे हेल्पिंग वर्ब, और प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब डू डज यूज तो हो नहीं सकती, हैज़ हैव यूज हो सकता है लेकिन अभी नहीं लगा सकते, तो बचा के अपने पास वो इज आर और एम, सेम कंडीशन। तो दोनों फर्स्ट वर्ब का पैसिव कैसे बनता है आपका, इज आर एम और थर्ड वर्ब से बनता है, ठीक बात है, बाकी कोई तरीका अपने पास होगा ही नहीं। अच्छा आप किसका पैसिव बनाएंगे, सेकंड का, और सेकंड का पैसिव बनाने के लिए पहले इसे करना पड़ेगा थर्ड वर्ब में कन्वर्ट। तो सबसे पहले क्या किया, इसको थर्ड वर्ब बना दिया। अब देखिए सेकंड का टेंस क्या होता है, देखिए सेकंड का टेंस होता है हमारे पास्ट, और जब इसका पास्ट होता है तो यहाँ भी क्या चाहिए आपको, पास्ट की वर्ब चाहिए। और पास्ट की वर्ब कौन कौन सी होती है हमारे पास, तो देखिए एक तो होती है डिड, एक होती है वॉज वर, और एक होती है आपकी हैड। आप देखिए डिड यूज नहीं कर सकते, जानते क्यों, क्योंकि डिड के बाद कौन सी वर्ब आती है, फर्स्ट। इट मीन्स डू डज और डिड कभी भी पैसिव वॉइस में यूज हो सकते ही नहीं, और फिर भी आप कर रहे हैं तो वो सेंटेंस 100% 100% क्या होगा, वो रॉन्ग हो जाएगा, ठीक बात है। और देखिए थर्ड के साथ हैड यूज हो सकता है लेकिन अभी यूज नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि पैसिव की बात कर रहे हैं, और हैड थर्ड से तो बन जाता है आपका एक्टिव फॉर्मेशन। तो अब क्या बचा अपने पास, वॉज और वर। तो सेकंड का पैसिव कैसे बनेगा आपका, हमेशा वॉज वर से बनेगा, कोई इश्यू ही नहीं इसमें, ठीक बात है। अब कहाँ पहुँचे, देखिए थर्ड वर्ब के पास पहुँचे। अब देखिए थर्ड का पैसिव क्या होगा, तो देखिए थर्ड का पैसिव थर्ड तो रहेगा भाई, जब सारी क्रियाओं का आप थर्ड करते हैं, थर्ड पहले से थर्ड है तो क्या करेंगे, थर्ड वर्ब रहेगी, इसका कुछ नहीं कर सकते। तो देखिए थर्ड का रहेगा आपका थर्ड फॉर्म। अब देखिए जरा इस थर्ड वर्ब का टेंस क्या होता है, तो देखिए थर्ड का अपना टेंस तो होता नहीं, और थर्ड का जब टेंस नहीं होता है तो ऐसी क्रिया का पैसिव बनाते समय उस क्रिया के पहले टेंस बताने वाली वर्ब यूज नहीं हो सकती। जब इसका टेंस नहीं है इट मीन्स इसके पहले आने वाली वर्ब टेंस वाली नहीं हो सकती, इसका इसके पहले आने वाली हेल्पिंग वर्ब फाइनाइट वर्ब नहीं हो सकती। फिर कौन सी होगी, निश्चित रूप से नॉन फाइनाइट वर्ब होगी। और कौन सी होगी, और आपको पता है पैसिव बनने के लिए किसी न किसी बी वर्ब का होना जरूरी होता है। अब देखिए बी वर्ब में इज आर एम होता है, वॉज वर होता है, वो तो फाइनाइट वर्ब में चले गए। अब बचा अपने पास बी, बीइंग और बीन। तो थर्ड का पैसिव बनाने के लिए क्या करने आपको भाई, एक बी वर्ब के पास जाना पड़ेगा, और पहले कहा था मैंने एक एडजस्टमेंट करने वाली वर्ब होती है आपकी, वो क्या होती है, तो देखिए बी से 3 वर्ब बन के आती, बी, बीइंग और बीन। कैसी वर्ब है, एडजस्टमेंट वर्ब है, और ये है नॉन फाइनाइट वर्ब। तो देखिए थर्ड वर्ब का अपना टेंस होता नहीं है, तो देखिए थर्ड जब नॉन फाइनाइट वर्ब है तो पैसिव भी इसका नॉन फाइनाइट ही होगा। अब देखिए थर्ड वर्ब में क्या होता है आपका, काम पूरा होने का भाव होता है, परफेक्शन होता है। तो यहाँ पे आने वाली वर्ब कैसी होगी, काम को पूरा करने वाली होगी। अब देखिए हमारे पास तो है नहीं, तो हम कहाँ पहुँचे, बाबा जी के पास पहुँचे। अल्लाह दिन का चिराग बोलते हैं समझने के लिए इसे, हेलो बाबा जी। तो क्या हुआ भाई, तो देखिए बाबा जी थर्ड का पैसिव बनाना है और हमारे पास कुछ है नहीं, तो बाबा जी ने क्या कहा, कहते क्या ज़रूरत है बता भाई, तो कि बाबा जी थर्ड का पैसिव बनाना है, उसके पहले आने वाली वर्ब को हमारे पास है नहीं, हम क्या करें। तो बाबा जी ने क्या बोल दिया, कहते ऐसा कर मेरा थर्ड फॉर्म उठा, और वो क्या है, देखिए ये है बाबा जी की बीन जो यहाँ बजेगी। तो देखिए थर्ड का पैसिव क्या होगा आपका, बीन थर्ड वर्ब होगा। तो देखिए जब आपको पता चल जाता है कि वर्ब थर्ड है तो उसका पैसिव कैसे बनेगा, हमेशा बीन से ही बनेगा। तो देखिए रिटर्न कौन सी वर्ब है, थर्ड, पैसिव कैसे बनेगा, बीन रिटर्न। डन कौन सी वर्ब है, थर्ड है, पैसिव क्या होगा आपका, बीन डन हो जाएगा। हिडन कौन सी वर्ब है, थर्ड है, पैसिव क्या बनेगा, बीन हिडन बनेगा। और रिटर्न कौन सी वर्ब है, बीन रिटर्न से पैसिव बन जाएगा। ब्रोकन भी कौन सी वर्ब है, थर्ड है, क्या होगा, बीन से पैसिव बन जाएगा, ठीक बात है। तो थर्ड का पैसिव कैसे बनेगा, बीन थर्ड से बन जाएगा, ठीक। अब देखिए फोर्थ का पैसिव बनाना है, और फोर्थ का मतलब होता है कंटिन्यूटी। अब देखिए फोर्थ वर्ब का भी अपना को टेंस तो होता नहीं, तो इसका जो पैसिव बनाएंगे तो क्या करना पड़ेगा, पहले इसको बदलना पड़ेगा थर्ड वर्ब में, बदल दिया। अब देखिए फोर्थ में क्या होती है, कंटिन्यूटी होती है, और इसका टेंस नहीं होता है। अब जब इसका टेंस नहीं है तो यहाँ आने वाली वर्ब टेंस वाले नहीं हो सकती। और देखिए फोर्थ में क्या होती है, कंटिन्यूटी होती है, और कंटिन्यूटी बिना आईएनजी वर्ब के हो ही नहीं सकती। तो हमारे पास तो वर्ब है नहीं, फिर कहाँ पहुँचे, कंटिन्यूटी के लिए बाबा जी के पास पहुँचे। कहते बाबा जी प्लीज़ हेल्प, कहते क्या हुआ, कहते फोर्थ का पैसिव बनाना है, लेकिन हमारे पास कंटिन्यूटी है नहीं, क्या करें। तो क्या कहा बाबा जी ने, कहते मेरी कंटिन्यूटी ले जाओ।
ये होगी बाबा जी की कंटिन्यूटी, दैट इज क्या होगा, बीइंग। अब देखिए फोर्थ वर्ब का पैसिव बनाना तो कैसे बनेगा, वो हमेशा बीइंग से ही बनेगा, बाकी आपके पास तरीका ही नहीं है। तो राइटिंग का पैसिव बीइंग रिटन, हेल्पिंग का बीइंग हेल्प्ड, डूइंग का बीइंग डन, टीचिंग का बीइंग टॉट, बाकी आपके पास कोई तरीका नहीं। तो जब फोर्थ वर्ब है तो पैसिव कैसे बनेगा आपका, बीइंग से ही बनेगा, बाकी कोई जरिया नहीं होगा आपके पास, बाकी आपके पास कोई ऑल्टरनेटिव नहीं होगा। अब कहाँ पहुँचे, देखिए पांचवी क्रिया के पास पहुँचे, और पांचवी क्रिया कैसी दिखती है आपको पता है भाई, ये दिखती है टू फर्स्ट वर्ब। अब जब इसके पास पहुँचे तो क्या हुआ, तो देखिए टू तो कभी चेंज होना ही नहीं है, तो देखिए टू का तो क्या रहेगा आपका टू, और ये जो फर्स्ट वर्ब है क्या बन जाएगी, थर्ड बन जाएगी। अब देखिए टू चेंज होगा नहीं, फर्स्ट क्या हो गया आपकी, थर्ड हो गई। अब देखिए टू फर्स्ट वर्ब तो साथ में आ सकती है, लेकिन टू के बाद कभी थर्ड वर्ब नहीं आ सकती, और थर्ड वर्ब के पहले कभी टू नहीं आ सकता, और यदि ऐसा कहीं है तो वो कैसा होगा आपका, रॉन्ग हो जाएगा। अब टू के बाद क्या चाहिए आपको, फर्स्ट वर्ब चाहिए, थर्ड के पहले क्या चाहिए आपको, कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब चाहिए, मतलब नॉन फाइनाइट वर्ब चाहिए, तो कौन सी होगी, तो हमारे पास तो कुछ है नहीं। फिर कहाँ पहुँचे, बाबा जी के पास पहुँचे, कहते बाबा जी पाँचवीं क्रिया का पैसे बनाना, हमारे पास कुछ है नहीं, तो क्या हुआ, तो क्या बी लगा दो यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं। तो पांचवी क्रिया का पैसिव कैसे बनेगा आपका, टू बी थर्ड वर्ब से बनेगा। इसका टू डू का टू डू, टू बी डन, टू राइट का टू बी रिटर्न, टू हेल्प का टू बी हेल्प्ड, टू टीच का टू बी टॉट, तो कहाँ दिक्कत है। पांचवी क्रिया का पैसिव कैसे बनेगा, टू बी थर्ड वर्ब से बनेगा, बाकी आपके पास कोई तरीका ही नहीं होगा। अब पैसिव किसका बनाएंगे, मॉडल का, और देखिए पैसिव बनाते समय मॉडल कभी चेंज होता ही नहीं है, तो देखिए मॉडल चेंज होगा नहीं, और मॉडल के बाद जो फर्स्ट वर्ब है वो क्या हो जाएगी, तो मॉडल के बाद की जो वर्ब है फर्स्ट वो होगी आपकी थर्ड। अब देखिए मॉडल के बाद फर्स्ट वर्ब आती है, फर्स्ट के पहले मॉडल आता है, ये तो बात समझ में आती है, लेकिन मॉडल के बाद कभी थर्ड वर्ब नहीं आ सकती तुरंत बाद, और नई थर्ड वर्ब के तुरंत पहले आ सकता है मॉडल, तो हमारे पास कुछ शेष बचा ही नहीं, क्या करें फिर। तो एक बार फिर से कहाँ पहुँचे, बाबा जी के पास, कहते बाबा जी एक बार हेल्प कर दो प्लीज़। कहते अब क्या हुआ, कहते मॉडल का पैसे बनाना है, मॉडल ने चेंज होने से मना कर दिया, और फर्स्ट वर्ब होगी थर्ड, और थर्ड होते के साथ दोनों के बीच में क्या गैप हो गया, इस गैप को पूरा करने के लिए हमको एक वर्ब चाहिए। तो मॉडल क्या मांगता है फर्स्ट, और थर्ड क्या मांगता है, कौन को हेल्पिंग, तो फिर क्या करेंगे, बाबा जी की बी वर्ब। कहता देख भाई मैं खुद यहाँ अकेला बचा हूँ, मुझे यहाँ पे सेट कर ले और अपना काम हो जाएगा। अब देखिए इस आखिरी बी को यूज़ करने के बाद आपके पास कोई सी भी क्रिया शेष नहीं बची, सभी क्रियाओं के अपने बन गए कॉम्बिनेशन कि कौन सी मैन के साथ कौन सी आती हेल्पिंग, और कौन सी हेल्पिंग के साथ आती कौन सी मैन वर्ब, सारा का सारा सिस्टम क्लियर कट है, कहीं भी कन्फ्यूजन नहीं है, डाउट नहीं है, और खुद डाउट पैदा नहीं करना है, इसको थोड़ा खुले दिमाग से समझो। अंग्रेजी इंग्लिश इज़ वेरी रियली इजी। तो देखिए मॉडल का पैसिव कैसे बनेगा, मॉडल बी और थर्ड वर्ब, जैसे शुड हेल्प का पैसिव क्या होगा, शुड बी हेल्प्ड, कैन डू का क्या होगा, कैन बी डन, विल राइट का क्या होगा आपका, विल बी रिटर्न हो जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो फर्स्ट का पैसिव इज आर एम से, सेकंड का पैसिव वॉज वर से, थर्ड का पैसिव बीइंग से, फोर्थ का पैसिव बीइंग से, फिफ्थ का पैसिव टू बी से, और मॉडल का पैसिव कैसे होगा, मॉडल बी से होगा, और थर्ड वर्ब सब जगह आपको यूज़ करनी ही पड़ेगी, उसके बगैर पैसिव बनता ही नहीं। ये है वर्ब के पैसे बनाने का तरीका, लेकिन पैसे बनने के लिए एक शर्त है वो हमेशा माननी पड़ेगी, और वो है वर्ब का ट्रांसिटिव होना, उसके बगैर पैसिव नहीं बना सकते। तो देखिए ये मैंने आपका सारा फॉर्मेट बता दिया। अब अपन क्या करते हैं, एक बार एक वर्ब को लेते हैं, उस वर्ब के एक्टिव फॉर्म बनाते हैं, एक्टिव फॉर्म के हिंदी मीनिंग बनाते हैं, उनका बनाते हैं पैसिव और सर्विस, पैसिव का हिंदी मीनिंग देखते हैं कि एक्टिव पैसिव बनाते समय मीनिंग चेंज होता है कि नहीं होता है, टेंस चेंज होता है कि नहीं होता है। तो वैसे तो लिख दिया आपने पहले कि एक्टिव से पैसिव बनाते समय सेंटेंस का मीनिंग और टेंस दोनों ही चेंज नहीं होते, ठीक बात है। तो देखिए एक वर्ब को लेके एग्जाम्पल के रूप में लेते हैं, अभी देखिए हैव ए लुक। अब देखिए वर्ब वही लेता हूँ पहले जिसके बारे में आप जानकारी रखते हैं, ठीक बात है, नई वर्ब नहीं लेता हूँ मैं समझने के लिए, और वैसे भी नया सीखने के लिए पहले थोड़ा पुराना आना चाहिए। तो वैसे भी एक टीचिंग लर्निंग का सिस्टम होता है जिसमें क्या होता है, देखिए नॉन टू अननोन, मतलब ज्ञात से अज्ञात की ओर। तो ज्ञात कौन कौन से ज़रा देखिए आपके, तो देखिए सारी की सारी आपकी वर्ब होगी। देखिए प्रेजेंट का हो गया प्लूरल, और कैसा हो गया आपका सिंगुलर हो गया, फिर होगी आपकी सेकंड वर्ब, फिर होगी थर्ड, फिर होगी फोर्थ, फिर होगी आपकी फिफ्थ, और फिर क्या होगा आपका मॉडल फर्स्ट हो गया। अब देखिए सारी के सारी आपकी एक्टिव वर्ब है, और एक्टिव वर्ब का अपना हिंदी मीनिंग भी होता है। तो पहले एक बार इनका हिंदी मीनिंग देखते हैं क्या होगा। तो देखिए जो क्रिया का पहला फॉर्म है सिंगुलर प्लूरल, इन दोनों के हिंदी मीनिंग एक जैसे निकल के आते हैं। और मैंने कहा था ता है ती है ते हैं जब हिंदी में आते हैं वो इंग्लिश में कैसे बन के आते हैं, आपके फर्स्ट वर्ब से बन के आते हैं। ये इंग्लिश का फर्स्ट वर्ब होता है, उसका हिंदी मीनिंग क्या होता है,
ता है, ते है और क्या होता है, ती होता है। तो इसका मीनिंग, तो एक बड़ा मीनिंग लेके चलते हैं एक बार। इसका मीनिंग क्या होगा आपका, लिखता है, ठीक बात है। और चूंकि पहली वर्ब है और पहली वर्ब का पैसिव कैसे बनेगा आपको पता है, तो पहली वर्ब का पैसिव बनता है, फर्स्ट वर्ब का पैसिव बनता है इज, आर और एम से बनता है। तो देखिए फर्स्ट का पैसिव क्या हो गया आपका, इज आर एम रिटर्न हो गया। अब इसका भी अपना हिंदी मीनिंग होगा भाई, क्या होगा देखिए, तो इसका हिंदी मीनिंग निकलेगा लिखा जाता है। ये इसका हिंदी मीनिंग हो गया। उसके बाद रोट कौन सी वर्ब है, सेकंड, और सेकंड वर्ब का मतलब होता है पास्ट, और पास्ट का मतलब होता है काम होने के बाद की स्थिति। तो इसका मीनिंग क्या होगा, लिखा। पैसिव कैसे बनेगा, तो देखिए सेकंड का पैसिव बनता है वॉज वर से, तो क्या वॉज वर रिटर्न, हिंदी मीनिंग, हिंदी मीनिंग हो गया आपका लिखा गया। उसके बाद क्या लिखा है, रिटर्न। और देखिए थर्ड वर्ब का मतलब होता है काम के पूरा होने का भाव, और काम के पूरा होने का मतलब होता है लिख चुका। पैसिव क्या हो जाएगा, बीन रिटर्न, और हिंदी मीनिंग, हिंदी मीनिंग हो जाएगा लिखा जा चुका। क्या होगा, लिखा जा चुका। फिर क्या लिखा है, राइटिंग, चौथी वर्ब है, और चौथी वर्ब का मतलब होता है वर्क इन प्रोग्रेस, चलता हुआ कार्य होता है, कंटिन्यूस होता है। जिसका मीनिंग क्या होता है, लिख रहा, या लिख रही है, फिर लिख रहा है। तो बड़ा मीनिंग क्या होगा, और पैसिव कैसे बनेगा, बीइंग से। ये हो गया इसका पैसिव मीनिंग, लिखा जा रहा। फिर क्या देखिए, टू राइट, कौन सी वर्ब है, पांचवी है। इसका मीनिंग तीन होते हैं, ना, के लिए और ने में। बड़ा मीनिंग क्या होगा इसका, जरा देखिए, लिखना। पैसिव कैसे बनेगा, और हिंदी मीनिंग आपका लिखा जाना हो गया। और फिर क्या देखिए, शुड राइट लिखा है, दैट इज क्या हो गया आपका, मॉडल हो गया। और देखिए शुड का मतलब होता है चाहिए, जिसमें नॉर्मली क्या होता है, सलाह होती, सुझाव होते। देखिए लिखना चाहिए, ठीक बात है। पैसिव कैसे बनेगा, शुड बी रिटर्न। पैसिव क्या होगा आपका, शुड बी रिटर्न, लिखा जाना चाहिए हो जाएगा। ये सारी एक्टिव वर्ब थी, इनका अपना कॉरेस्पॉन्डिंग क्या होगा आपका, पैसिव हो गया। तो इस तरह से काम करेगा आपका। और ये सिस्टम यदि आपको समझ में आ जाता है तो लिखे सेंटेंस आप समझ सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। तो देखिए हमारे विद्यार्थियों के साथ प्रॉब्लम ये होती है कि वो इंग्लिश पढ़ते समय उनको ये नहीं पता पड़ता कि सेंटेंस एक्टिव है कि पैसिव है। और जब ये नहीं पता पड़ेगा सेंटेंस एक्टिव पैसिव है तो उनका मीनिंग कैसे निकालेगा। जब मीनिंग समझ में नहीं आ रहा है तो उन पे आने वाले क्वेश्चंस स्टूडेंट्स से सॉल्व नहीं हो पाते। फिर अब एक वर्ब और लेके चलते हैं, ज़रा देखिए उसमें क्या होगा। तो उसमें भी एक ट्विस्ट है, तो देखिए क्या ट्विस्ट होगा। तो देखिए नेक्स्ट वर्ब लेते हैं एक और। ये देखिए टीच की आपकी सारी क्या होगी, आपकी एक्टिव वर्ब हो गई, ठीक बात है। अब इनका हिंदी मीनिंग देखते हैं, इनका पैसिव बनाते हैं, पैसिव का हिंदी मीनिंग देखते हैं, ठीक बात है। एकदम आराम से समझ लो, कोई दिक्कत नहीं है। दिलो दिमाग के आपको बहुत ज़्यादा प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है। इजी वे में सीखो, दिमाग खुला रखो और पॉजिटिव सोच रखो अपनी, सारा काम ठीक से हो जाएगा। अब देखिए टीच और टीचेस, ये पहली वर्ब है और पहली वर्ब का मीनिंग कैसे निकलेगा पता है, ता है, ती है, तैसे निकलेगा। तो क्या होता है, दैट इज पढ़ाता है। और पहली वर्ब का पैसिव कैसे बनेगा आपको पता है, वो पैसिव बनेगा आपका इज आर एम से। क्या होगा देखिए, इज आर एम टॉट आपका पैसिव हो गया। अब इसका अपना हिंदी मीनिंग होगा। अब देखिए पैसिव बनाते समय मीनिंग और टेंस नहीं बदलता है, सिर्फ लिखने का ढंग बदलता है। तो इसका मीनिंग क्या होगा देखिए, पढ़ाया जाता है, पढ़ाता है। और तो इसका मीनिंग क्या हुआ, पढ़ाया जाता है। फिर क्या लिखा देखिए, टॉट। अब मुझे बताओ टॉट कौन सी वर्ब है। तो देखिए टॉट सेकंड भी है, टॉट थर्ड भी है। अब देखिए जब ये ट्विस्ट है यहाँ पे, तो जब किसी क्रिया के दोनों फॉर्म सेकंड थर्ड एक जैसे होते हैं तो कैसे पता करेंगे वो सेकंड है कि थर्ड है। तो देखिए इसका भी कॉन्सेप्ट बड़ा क्लियर कट है। जब सेकंड और थर्ड फॉर्म एक जैसी होती हैं तो डिफरेंस कैसे होगा सेकंड थर्ड का। तो सेकंड वर्ब हमेशा कैसी आती है, अकेली आती, इसके साथ कभी हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं हो सकती। और सेकंड के तुरंत पहले हमेशा क्या होगा, आपका सब्जेक्ट होगा, उसके बगैर यूज नहीं हो सकती। और थर्ड वर्ब यदि है तो वो अकेली यूज नहीं हो सकती, उसके साथ हमेशा क्या होगा, कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब होगी। अब थर्ड के पहले कौन सी हेल्पिंग वर्ब होगी वो देखना पड़ेगा। यदि एक्टिव है तो कौन सी होगी, आपकी हैव वर्ब होगी, मतलब हैज ए हैड होगी। और पैसिव है तो उसके पहले क्या होगी, कोई ना कोई बी वर्ब यूज होगी, मतलब इज आर एम, वॉज वर्ब या फिर बी, बीइंग और बीन वर्ब इस्तेमाल होगी,
ठीक बात है। तो सेकंड और थर्ड सेम होने पे कोई कन्फ्यूजन नहीं है। सेकंड होगी तो हमेशा कैसी होगी, बिना हेल्पिंग वर्ब के यूज होगी, और थर्ड होगी तो हेल्पिंग वर्ब के बगैर यूज होती ही नहीं है। और वैसे भी जिन क्रियाओं के अपने टेंस पहले से डिसाइडेड होते हैं उनके साथ कभी भी हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होती। एग्जाम्पल के तौर पर प्रेजेंट का सिंगुलर फॉर्म एस एस के साथ और सेकंड वर्ब के साथ कभी भी कोई भी हेल्पिंग वर्ब यूज होती ही नहीं है। और फर्स्ट टर्म का देखिए कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग है। फर्स्ट टर्म फाइनाइट है तो अकेली आएगी, और फर्स्ट टर्म यदि नॉन फाइनाइट है तो इसके पहले कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब आपकी यूज़ होती है। ठीक बात है। अब इसको मान लेते हैं सेकंड, इसे मान लेते हैं थर्ड, कोई इश्यू नहीं, मतलब समझ में आ गया कब थर्ड है कब सेकंड है आपका। ठीक बात है। अब इसे मान लेते हैं सेकंड, तो मीनिंग क्या निकलेगा फिर। अब देखिए सेकंड वर्ब जब इसे मान लिया तो पैसिव कैसे बनेगा, वॉज वर्ब से बनेगा। तो क्या हुआ, दैट इज वॉज वर टॉट, और हिंदी मीनिंग हो जाएगा पढ़ाया गया। ठीक बात है। ये थर्ड है तो मीनिंग क्या निकलेगा, और चूंकि थर्ड है तो पैसिव कैसे बनेगा, बीन से बनेगा। ठीक बात है। तो ये हो जाएगा बीन टॉट, पढ़ाया जा चुका। और टीचिंग आईएनजी वर्ब है, कंटिन्यूटी है। तो देखिए टीचिंग क्या होगी आपकी, कंटिन्यूटी है, पढ़ा रहा। पैसिव कैसे बनेगा, बीइंग टॉट से हो जाएगा, दैट इज पढ़ाया जा रहा। टू टीच पांचवी है, पढ़ाना। पैसिव का हिंदी में हो जाएगा पढ़ाया जाना। और कैन टीच, कैन का मतलब होता है सकना, कोई काम करने की सामर्थ्य होती है। तो कैन टीच का मतलब क्या हुआ, ये होगा देखिए पढ़ाया जा सकता है। तो देखिए जब क्रियाओं के तीनों फॉर्म कैसे होते हैं, अलग अलग होते हैं, और क्रियाओं के सेकंड थर्ड एक जैसे होते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। कभी कभी क्रियाओं के तीनों फॉर्म एक जैसे होते हैं तब भी कन्फ्यूजन नहीं है, ये चीज़ अपने आप आपके समझ में आती चली जाएगी। ठीक बात है। एक वर्ब लिखते हैं जिसकी तीनों फॉर्म कैसी होती है, सेम होती है एक बार। ठीक बात है। तो समझ में आ गया। देखिए अगली वर्ब कौन सी होगी, तो देखिए एक वर्ब लेते हैं जिसकी सारी फॉर्म कैसी होती है, तीनों की तीनों कैसी होती है, सेम होती है। तो देखिए हैव ए लुक है, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसमें ध्यान दीजिएगा। अब देखिए कट, कट और कट तीनों में कैसी होती है, सेम होती है। अब देखिए क्रिया का पहला फॉर्म क्या हो गया, कट्स और कट, तो क्या होगा, वर्ब फॉर्म पहला हो गया। और पहली वर्ब का मतलब क्या होता है, रूटीन में होने वाला काम, तो इसका मीनिंग का निकलेगा काटता है। तो देखिए पहली वर्ब हुई तो क्या होगा, ये काटता है। पैसिव क्या होगा, इज आर एम कट, हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगा, काटा जाता है। अब देखिए कट और कट सेकंड की थर्ड, तो देखिए फर्स्ट है तो कहाँ मिलेगी आपको, ये कहीं ना कहीं सब्जेक्ट के साथ। और डिफरेंस किस में पता है अभी, सेकंड और थर्ड में प्रॉब्लम है थोड़ी सी। तो सेकंड होगी तो ये भी कैसी होगी आपकी, अकेली होगी। ठीक बात है। और थर्ड होगी तो अकेली यूज हो नहीं सकती। अब देखिए प्रॉब्लम इसमें हो सकती है, किसमें, कट फर्स्ट में और कट सेकंड में। कैसे पता करेंगे, तो देखिए जो काम रोज़मर्रा में होने वाला है तब तो क्रिया कैसी होगी आपकी, फर्स्ट करनी पड़ेगी आपको वहाँ पे। और काम एक बार हो गया है, रूटीन में नहीं हो सकता, तो वहाँ पर कैसी होगी आपकी, सेकंड हो जाएगी। तो काटा से क्या हो गया, एक बार काम हो गया, और काटता है तो ये बार बार होगा आपका। ठीक बात है। तो जब काम रूटीन में होता है तो क्या वर्ब बनेगी, कट फर्स्ट, और एक बार काम हो गया तो क्या होगा आपका, सेकंड हो जाएगी। और थर्ड विधि है तो वो अकेले यूज हो ही नहीं सकती। ठीक बात है। और सेकंड हमेशा कैसी आती है आपकी, अकेली आती है, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ये कट को क्या मान लेते हैं अभी, सेकंड, तो क्या होगा, दैट इज काटा, पैसिव। तो कट सेकंड का मतलब क्या हुआ, काटा। पैसिव क्या होगा, वॉज वर कट, और क्या हो गया, काटा गया। अब कट है थर्ड तो क्या होगा, देखिए काट चुका। पैसिव क्या होगा इसका, बीन कट, काटा जा चुका। कटिंग में दिक्कत है नहीं। और देखिए टू कट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पांचवी क्रिया है। क्या देखिए टू बी कट का मतलब क्या होगा, काटा जाना। और विल कट का मीनिंग क्या होगा, और विल का मीनिंग निकलेगा गा गी गे, जो फ्यूचर टेंस को बताएगा। तो ये हो जाएगा काटेगा। ये हो जाएगा काटा जाएगा। तो देखिए सारी की सारी क्रिया आपके सामने आ गई। तो किसी क्रिया की तीनों फॉर्म अलग अलग होती है, किसी की सेकंड थर्ड कैसी होती है, सेम होती है, किसी की तीनों फॉर्म कैसी होती है, जैसी होती है। तो क्रिया के फॉर्म कैसे हैं इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये हमारी समझ पर डिपेंड करता है कि हमने बात को समझा है कि नहीं समझा है। तो देखिए कहीं भी कन्फ्यूजन नहीं है इंग्लिश के अंदर, वो जो भी कन्फ्यूजन है वो हमारे द्वारा जनरेट किए हुए हैं, उन सबको हमने जन्म दिया है। तो अब इनको सिस्टमेटिक ढंग से समझो, कहीं दिक्कत ही नहीं आएगी। ठीक बात है। अब देखिए सब्जेक्ट का पैसिव हो गया,
वर्ब का पैसिव हो गया, ऑब्जेक्ट का पैसिव हो गया। अब इन सारी बातों को एक बार सेंटेंस के माध्यम से समझने की क्या करते हैं, कोशिश करते हैं। अब देखिए सेंटेंस कैसे होगा, एक्टिव सेंटेंस लिखते हैं, उनका पैसिव बनाते हैं, फिर उनका पैसिव मीनिंग दे। एक वर्ब लेके चलते हैं यहाँ पे, कौन सी, कोई सी भी ले सकते हैं आप। अब देखिए वाक्य लिखा आई टीच हिम। ये देखिए सिंपल सा वाक्य, आपने इसको बड़ा भी होगा कई बार, इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। अभी आप कॉन्सेप्ट को लेकर चलेंगे तो देखिए आई टीच हिम, एक्टिव है कि पैसिव है, तो ये एक्टिव सेंटेंस है आपका। और वजह क्या है इसकी वजह क्रिया का पहला फॉर्म, और फर्स्ट वर्ब हमेशा कैसी होती है आपकी, एक्टिव ही होती है। अब इसका बनाना है पैसिव, और इसका पैसिव बनेगा क्यों, क्योंकि इसके साथ ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, तो वर्ब कैसी आपकी ट्रांसिटिव वर्ब है, और पैसिव बनने के लिए ट्रांसिटिव वर्ब का होना ज़रूरी होता है। तो देखिए आई का पैसिव बनेगा यहाँ पे, टीच का पैसिव बनेगा और हिम का पैसिव बनेगा। तो देखिए आई सब्जेक्ट है, इसका पैसिव क्या बन जाएगा, बाय मी। हिम का क्या हो जाएगा, ही। और टीच कौन सी वर्ब है आपकी, फर्स्ट है, और फर्स्ट का पैसिव कैसे बनता है, इजारे में से बनेगा। तो देखिए आई का हो गया, टीच का हो गया, हिम का हो गया, पैसिव तो बन गया ना। बस शब्दों के क्रम को आपको ध्यान रखना है। तो देखिए हिम का पैसिव क्या होगा, ही, ठीक है। अब टीच कौन सी वर्ब है, फर्स्ट है, और फर्स्ट का पैसिव बनता है आपका इजारे से, और चूंकि ही सिंगुलर है तो क्या आएगा, इसके साथ आएगा इज लगाना पड़ेगा, तो क्या होगा, इज टॉट। तो देखिए ही इज टॉट, और आई से क्या हो गया आपका, बाय मी हो गया। तो देखिए ही इज टॉट बाय मी, तो आई टीच हिम और ही इज टॉट बाय मी, इन दोनों वाक्यों का मीनिंग क्या है, सेम है, कहीं अलग मीनिंग नहीं है, ठीक बात है। तो देखिए जो मीनिंग यहाँ पे है ही होना चाहिए। तो देखिए जो हिम का मीनिंग वो किसका होगा, ही का होगा, जो आई का मीनिंग किसका होगा आपका, बाय मी का होगा, और जो टीच का मीनिंग किसका होना चाहिए आपका, इज डॉट का होना चाहिए। तो बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को आपस में बदलो, वर्ब का पैसिव बना दो। बस करते समय एक तो शब्दों के ऑर्डर को ध्यान रखना है, और सेंटेंस के टेंस का आपको ध्यान रखना है, ठीक बात है। तो कहीं गलती होने का चांस ही नहीं है। क्या लिखा, देखिए ही टीचेज मी, एक्टिव है कि पैसिव है, तो ये सेंटेंस आपका एक्टिव है, क्योंकि टीचेज कौन सी वर्ब है आपकी, प्रेजेंट की वर्ब है, सिंगुलर है, ठीक बात है। अब इसका पैसिव बनाएंगे तो क्या हुआ, तो देखिए मी का पैसिव क्या होगा, आई। अब देखिए टीचेज कौन सी वर्ब है, फर्स्ट है, और फर्स्ट का पैसिव कैसे बनता है, इजारे में से बनता है। तो देखिए यहाँ पे आई के अनुसार क्या लगाना पड़ेगा आपको, एम लगाना पड़ेगा, तो क्या बनेगा, एम टॉट। और ही का पैसिव, अब ज़रा देखिए यहाँ पे आई और ही दो जगह दिख रहे हैं आपको, ठीक बात है। अब मुझे बताइए इन दोनों ही का मीनिंग एक जैसा है या फिर अलग अलग है। तो देखिए ही के 4 मीनिंग होते हैं आपके, देखिए वह, उसने, उसे और उसको। अब देखिए वह उसने कब होता है, जब सेंटेंस किस में होगा, एक्टिव वॉइस में होगा, और पैसिव होगा तो क्या होगा, उसे और उसके होगा। इसका मतलब इनके बाद आने वाली वर्ब डिसाइड करेगी इनका मीनिंग क्या निकलेगा। तो इनके बाद एक्टिव वर्ब है तो इनका मीनिंग क्या होगा, एक्टिव, और इनके बाद पैसिव वर्ब है तो क्या होगा, इनका मीनिंग पैसिव वॉइस में होगा। तो देखिए इसका मीनिंग क्या होगा, उसे, उसको, क्योंकि आगे वर्ब कैसी, पैसिव है, और इसका मीनिंग क्या निकलेगा, वह, उसने। तो देखिए वह पढ़ाता है और उसे पढ़ाया जाता है। अब देखिए जो दोनों आई लिखे हैं, इन दोनों का मीनिंग सेम है क्या, ना, इन दोनों का मीनिंग सेम नहीं है मेरे भाई। पहला वाला कैसा, आई एक्टिव में, तो क्या निकलेगा मीनिंग, ज़रूरत के अनुसार मैं और मैंने, तो मैं उसे पढ़ाता हूँ, ही हो गया मैं। और दूसरे का आखिरी का मीनिंग क्या, आई एम टॉट बाय हिम। अब आई के बाद क्या लिखा है, एम टॉट, तो पैसिव हो गया, तो मीनिंग क्या निकलेगा, मुझे या मुझको। तो देखिए मुझे पढ़ाया जाता है उसके द्वारा। तो पहली वर्ब का पैसिव हो गया, पहली वर्ब कौन सी थी, प्लूरल, और पहली कौन सी हो गई आपके, सिंगुलर। अब देखिए आगे, अब देखिए शी टॉट अस, उसने हमको पढ़ाया, कौन सी वर्ब है ये, सेकंड वर्ब में। अब देखिए सेकंड का पैसिव कैसे बनेगा, तो देखिए अस का क्या बनेगा पैसिव, वी, और टॉट सेकंड वर्ब में, और सेकंड का पैसिव कैसे बनेगा, वॉज वर्ब से बनेगा, और चूंकि वी के साथ क्या लगाना पड़ेगा आपको, वर, क्योंकि वी कैसा है, प्लूरल है, तो हो जाएगा वी वर टॉट, और शी से हो जाएगा बाय हर, ही हो गया आपका पैसिव। फिर देखिए अगली वर्ब, तो देखिए वी आर टीचिंग हर, का मतलब हम उसको पढ़ा रहे हैं। अब देखिए हर का पैसिव क्या होगा, शी। अब देखिए इज आर एम के अलग से पैसिव नहीं बनते, ये आपस में बदल जाते हैं, तो क्या करना पड़ेगा, तो ये आर कैसे था, वी के अनुसार, शी के अनुसार क्या करना पड़ेगा आपको, इज करना पड़ेगा। और टीचिंग का पैसिव क्या होगा, और आईएनजी वर्ब का पैसिव बनता है बीइंग से, तो शी इज टॉट बाय अस, तो किसका पैसिव हो गया आपका, फोर्थ वर्ब का हो गया। फिर देखिए
क्या लिखा देखिए, दे हैव टॉट यू, वे आपको पढ़ा चुके हैं या फिर उन्होंने आपको पढ़ाया है। तो देखिए यू का पैसिव क्या होगा, यू। और देखिए यू का रूप चेंज होता नहीं है। और देखिए हैज़ हैव हैड के पैसिव नहीं बनते हैं, ये आपस में बदल जाते हैं ज़रूरत के अनुसार। तो क्या होगा, यू के साथ हैव। अब देखिए टॉट कौन सी वर्ब है, थर्ड, और थर्ड का पैसिव बनेगा सिर्फ बीन से, तो क्या होगा ये, बीन टॉट। और दे से हो जाएगा बाय देम। ये वर्ब कौन सी होगी आपकी, थर्ड होगी। तो देखिए थर्ड हो गई, फोर्थ हो गई, सेकंड हो गई, फर्स्ट हो गई, अब कौन सी बची। अब देखिए मैंने उसे पढ़ाना है, तो आई एम टू टीच हर, एक्टिव सेंटेंस है। अब देखिए हर का पैसिव क्या होगा, शी। तो देखिए आई के साथ तो क्या था, एम था, और शी के साथ क्या करना पड़ेगा आपको, इज लगाना पड़ेगा, तो शी इज। और टू टीच पांचवी क्रिया है, तो ये हो जाएगा टू बी टॉट। तो शी इज टू बी टॉट बाय मी, किसका पैसिव हो गया आपका, फिफ्थ वर्ब का। एक बनाते हैं मॉडल का पैसिव। तो देखिए यू कैन टीच हिम, मतलब आप उसे पढ़ा सकते हो। तो हिम का पैसिव क्या होगा, देखिए ही। मॉडल चेंज होता है नहीं है, और मॉडल के बाद जो पहली वर्ब होती है उसका पैसिव कैसे बनता है, बी थर्ड से बनता है। तो क्या होगा, ही कैन बी टॉट बाय यू। और देखिए यू का रूप कभी चेंज नहीं होता, एक्टिव हो चाहे पैसिव हो, सब्जेक्ट हो चाहे ऑब्जेक्ट हो, यू तो यू रहेगा आपका, ठीक बात है। तो देखिए सारी क्रियाओं के पैसिव हो गए, कहीं डाउट नहीं है इसके अंदर, बड़ा साफ सुथरा हिसाब किताब है। पहली वर्ब है तो इज आर एम से, सेकंड है तो वॉज वर से, थर्ड है तो बीन से, फोर्थ है तो बीइंग से, फिफ्थ है तो टू बी से, मॉडल है तो मॉडल बी से, और थर्ड वर्ब आपको सब जगह यूज़ करनी पड़ेगी, उसके बगैर काम चलेगा नहीं, ठीक बात है। अब देखिए अगला जिसमें ट्विस्ट है। अब तो देखिए मैंने एक वाक्य लिखा है यहाँ पे, शी विल बी टीचिंग द बेबी, वो बच्चे को पढ़ा रही होगी। तो देखिए शी क्या होगा आपका सब्जेक्ट, विल बी टीचिंग क्या होगी आपकी पूरी की पूरी वर्ब होगी, जिसमें विल क्या फाइनाइट वर्ब है, और बी टीचिंग क्या होगी आपकी नॉन फाइनाइट वर्ब है। और कहा था ना, जब किसी क्रिया में एक से ज़्यादा शब्द होते तो क्रिया का पहला शब्द क्या होता है, फाइनाइट वर्ब, और बाकी सारे क्या होते हैं आपके नॉन फाइनाइट वर्ब होते हैं। और द बेबी आपका ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक बात है। अब इसका पैसे बनाते हैं, तो देखिए द बेबी हो जाएगा इस तरह से पैसे बनने के लिए इधर। और आपको पता है मॉडल चेंज होता नहीं, और बी, बीइंग और बीन, इज आर एम, वॉज वर, हैज हैव हैड, इनके पैसिव नहीं बनते, ठीक बात है। तो क्या होगा देखिए, बी चेंज होगा नहीं, बी का बी, और पैसिव किसका बनाएंगे आप, टीचिंग का। अब टीचिंग का पैसिव क्या बनेगा पता है, तो ये बन जाएगा बीइंग टॉट। और शी का पैसिव क्या होगा, बाय हर। तो देखिए क्या बना आपका सेंटेंस, द बेबी विल बी बीइंग टॉट बाय हर। अब देखिए सेंटेंस कैसा लग रहा है, अजीब सा लग रहा है, कैसे। अब देखिए यहाँ पे बी और बीइंग दोनों साथ में आ गई, और दोनों क्रिया कभी साथ में यूज़ नहीं हो सकती। तो देखिए बी फॉर्म की दो वर्ब कभी एक साथ यूज़ होती ही नहीं है, और यदि ऐसा होता है तो सेंटेंस बन सकता ही नहीं। तो देखिए दोनों साथ में नहीं आ सकती, तो देखिए दोनों क्रिया साथ भी नहीं आ सकती, दोनों में से किसी एक को आप हटा भी नहीं सकते हैं, जरा समझते हैं। तो देखिए ये हो गया आपका हेलो ब्रदर। तो देखिए बीइंग ने किसी पूछा, बी से, कहते हैं हेलो बी, कहते हैं हाँ जी, कहते हैं आप यहाँ कैसे, कहते मैं तो ऊपर से नीचे आ गई वैसे की वैसी। तो इस बी ने किससे पूछा, इसे आप कैसे, तो कि मैं पैसे बन के आया हूँ, किसका, आईएनजी वर्ब का। तो देखिए बी अपनी जगह सही है, और बीइंग अपनी जगह सही है, क्योंकि आईएनजी वर्ब का पैसे बन के आया है। लेकिन खास बात देखिए, ये दोनों क्रिया कभी साथ में यूज़ नहीं हो सकती, और दोनों में से किसी को हटा भी नहीं सकते। तो फाइनली क्या होगा जानते हैं, ये टेंस कौन सा पता है, ये है फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। और फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनता, और नहीं बनने की वजह क्या है, ये है बी। तो एक लाइन आप सुन लीजिए ध्यान से, जब किसी एक्टिव सेंटेंस में पहले से बी खुद बी खुद होता है, तो ऐसे वाक्य का पैसिव बनता ही नहीं है, भले उसमें ऑब्जेक्ट हो। ऐसा कोई भी एक्टिव सेंटेंस जिसमें ट्रांसिटिव वर्ब तो है, लेकिन बी पहले से आ रखा है, बी खुद पहले से आ रखा है, तो ऐसे वाक्य का पैसिव बनता ही नहीं है। तो यहाँ तो इस तरह से समझो, या फिर ये लिखो कि फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का पैसिव बनता ही नहीं है। एक ग्रामरियन हुए हैं माइकल स्वान, उन्होंने एक जगह लिखा हुआ है कि इसका भी पैसिव बना सकते हैं, लेकिन एंड में एक स्पेशल नोट करके लिखा है कि इनका पैसिव बनना प्रैक्टिकल नहीं है। तो छोड़ दो, जब बनता ही नहीं तो क्यों करेंगे। अब जब पैसिव बनता ही नहीं है तो हम क्यों भेजामारी कर रहे हैं यहाँ पे। आप सवाल भी पूछ सकते हैं कि सर ये जब नहीं बनता वैसे तो क्यों पढ़ा रहे हैं आप, क्यों एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं। तो देखिए आजकल एग्ज़ाम के तरीके बदल गए। अब जैसे यही सेंटेंस आपको दे दिया एग्ज़ाम में, और आपसे बताएं, आपसे पूछेंगे कि इसका पैसिव क्या होगा,
और देखिए वहाँ 4 ऑप्शन होंगे आपके पास, जिसमें 3 में तो पैसिव बना रखे होंगे, किसी न किसी तरह से उल्टे सीधे होंगे वहाँ पे, और लास्ट का ऑप्शन क्या होगा, नो पैसिव। तो आपका आंसर क्या होगा पता है, नो पैसिव हो जाएगा। तो जो नहीं बनता है तब भी आपको पता होना चाहिए, ये भी अपने आप में एक इम्पोर्टेंट बात है, ठीक बात है। तो इसका पैसिव बनेगा ही नहीं, तो फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का पैसिव नहीं बनता, ठीक बात है, क्योंकि इसे बी पहले से आ रखी है। एक वाक्य और देखिए, तो देखिए शी विल हैव बीन टीचिंग द बेबी, है वो बच्चे को पढ़ा रही होगी। ये भी वाक्य का मीनिंग ऐसे कैसा है, ठीक बात है। अब एक्टिव सेंटेंस है, अब इसका पैसिव बना के देखते हैं। ऑब्जेक्ट दे रखा है इसमें, द बेबी। अब देखिए मॉडल का पैसिव बनता नहीं है, हैव का पैसिव बनता नहीं है, बीन का पैसिव बनता नहीं। पैसिव किसका बनेगा, टीचिंग का। कौन सी वर्ब है, फोर्थ। और फोर्थ का पैसिव कैसे बनता है, बचा है बीइंग से बनेगा। अब देखिए ये पैसिव बन के आता है, तो यहाँ पर भी एक लोचा है, कौन सा वाला, जैसे यहाँ पे एक लोचा था बी और बीइंग का, और यहाँ पे लोचा किसका है, बीन और बीइंग का। ये दोनों क्रिया भी साथ में यूज नहीं हो सकती। तो यहाँ से आपका एक बन के आता है कॉन्सेप्ट कि जब किसी एक्टिव सेंटेंस में क्या होता है, पहले से बीन होता है। तो देखिए जब किसी एक्टिव सेंटेंस से पहले से क्या होता है, आपका बी होता है, तो उसका पैसिव नहीं बना सकते। और जब किसी एक्टिव सेंटेंस से पहले से क्या होता है, आपका बीन होता है, तो उसका भी पैसिव नहीं बना सकते। भले उस वाक्य में आपको ट्रांसिटिव वर्ब दे रखी है, भले उसमें आपको ऑब्जेक्ट दिया हुआ हो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसे एक्टिव सेंटेंस का पैसिव नहीं बनता है। तो बी किस में आता है, फ्यूचर कंटिन्यूस में आता है। और बीन किस में आता है पता है भाई, तो बीन 3 जगह आता है आपका टेंस बनाने के लिए। एक आता है आपका फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, एक आता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, और एक आता है आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। तो एक टेंस कौन सा हो गया आपका, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस हो गया, इसका पैसिव नहीं बना सकते। और 3 हो गए आपके परफेक्ट कंटिन्यूस टेंसेज हो गए, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, इन सब के पैसिव वॉइस बनते ही नहीं है। तो 4 टेंस ऐसे होंगे जिनके आप पैसिव बना ही नहीं सकते, क्योंकि वह या तो बी वर्ब आ रही होती पहले से, या फिर वह पहले से हो रही है क्या, बीन वर्ब होगी आपके, ठीक बात है। तो उनका पैसिव बनाना ही नहीं है। ये भी अपने आप में क्या था, एक कॉन्सेप्ट था, ध्यान दीजिए इसे, ठीक है। अब देखिए आगे, तो देखिए मैंने एक वाक्य इंटरोगेटिव लिया, इसका जरा पैसिव बना के देखते हैं, ठीक बात है। तो पैसिव किसका बनेगा, यू का, टीच का, और हिम का बनेगा, और डू का बनेगा। अब देखिए हिम का पैसिव क्या होगा, ध्यान देना जरा, बड़ा सीधा हिसाब किताब है। हिम का पैसिव क्या होगा आपका ही, टीच से क्या बनेगा ये टॉट, और यू से क्या होगा आपका बाय यू। अब देखिए डू कैसे था आपका, यू के अनुसार था, क्योंकि यू के साथ वर्ब कैसी आती है आपके प्लूरल, और यहाँ पे ही है, तो ही के साथ क्या आना चाहिए, तो ही के साथ डू आएगा कि डज आएगा, तो कायदे से ही के साथ आता है डज। लेकिन मैंने कहा था ना, डू डज डिड कभी भी पैसिव वॉइस में यूज नहीं हो सकते, और फिर भी आप करते हैं तो गलती हो जाएगी। तो क्या बनेगा ये, इज ही टॉट बाय यू, ही बनेगा इसका पैसिव। इट मीन्स अब देखिए डू डज जब आपका एक्टिव वॉइस में होता है तो इज आर एम क्या होगा, इसका पैसिव वॉइस हो जाएगा, ठीक बात है। फिर क्या लिखा, देखिए डिड यू टीच हिम, क्या आपने उसे पढ़ाया। तो देखिए हिम से क्या होगा आपका ही, टीच का क्या बनेगा थर्ड वर्ब टॉट, यू से हो जाएगा आपका बाय यू, पैसिव हो गया। और डिड से क्या होगा ये वॉज, तो देखिए वॉज ही टॉट बाय यू। तो देखिए डू डज और डिड ये एक्टिव में तो आ सकते हैं, पैसिव में कभी यूज होते ही नहीं है। तो क्या हुआ देखिए, तो देखिए डिड जब आपका एक्टिव वॉइस में होता है तो उसका पैसिव कैसे बनेगा, आपका वॉज वर से बनेगा पैसिव वॉइस, ठीक बात है। तो डू डज का पैसिव कैसे बनेगा, इज आर एम से, और वॉज वर का डिड का पैसिव कैसे बनेगा, आपका वॉज वर से बनेगा। तो कहाँ दिक्कत है, तो सारी क्रियाओं के पैसिव हो गए, सब्जेक्ट का पैसिव हो गया, ऑब्जेक्ट का पैसिव हो गया, फिर बचा क्या इसके अंदर। तो मैंने कहा था ना कि यदि आप वॉइस की क्लास को बहुत सीरियसली डेडिकेट होकर समझ लेते हैं तो इस वॉइस को दोबारा पढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं होगी। हालांकि पढ़ेंगे इसको विस्तार से, लेकिन जितना पढ़ा है उतना बहुत इंपॉर्टेंट है। और अंग्रेजी आने से पहले इन सब की जानकारी होना क्या होगा, ज़रूरी होगा आपके लिए, ठीक बात है। और अब हमें जानकारी है भी, हम इस जानकारी के बेस पे लिखी बातों को समझ सकते हैं, उनका मीनिंग निकाल सकते हैं, और जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनका आंसर भी देने की स्थिति में आ जाते हैं हम लोग, ठीक बात है। ठीक, अब देखिए एक वर्ब और होती है अपने पास, वो कौन सी होती है उसकी बात करें।